सो जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर एक पुट साइड का ट्रेड हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। क्या लॉजिक है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने 43,400 का एक पुट लगा के बैठे हुए हैं। मोबाइल पे मैंने इसको सारी चीज़ें लगा रखी हैं। अब यहाँ पे जो है ना मोमेंटम अपने को एक मिल सकता है डाउन साइड में, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। और नेगेटिव के साथ साथ यहाँ पे चार्ट के ऊपर मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया और बैंकिंग चार्ट हो गया, तो लगभग 150 से 250 पॉइंट, ये नहीं 150 से 180 से 200 पॉइंट का बीच का टारगेट हम लेके चलेंगे। तो पहले तो मोमेंटम क्या होता है नहीं होता वो एक बार डिसाइड करेंगे। तो देखो जब भी मेरा ये सेटअप बनता है ना तो मार्केट में मोमेंटम बहुत तेज़ बनता है। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको डाउन से अप साइड में और ये नीचे साइड को देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊँ तो एक पेन लेते हैं। ये मार्केट में एक सेकेंड, ये देखो ये एक अपर साइड का डायरेक्शन हुआ, एक डाउन साइड का करेक्शन होगा, हल्का सा मार्केट पुल बैक लेगा और उसके बाद वापसी मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये जो भी पैटर्न मेरा बनता है ना, पैटर्न क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नीचे का जो ये जोन है, ये ज़ोन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे इस ज़ोन के आसपास का मुझे टारगेट चाहिए। अब वो 150 पॉइंट बैठता है, 200 पॉइंट बैठता है, 180 पॉइंट बैठता है, तो इंडेक्स के अंदर मुझे ये उम्मीद है कि मिलेगा। तो इसको आप ध्यान से चीज़ों को देखो कि किस तरीके से कैसे यहाँ पे होगा। तो देखो ये जो कैंडल है ना, अभी जो रेड कैंडल चल रही है, अगर ये कैंडल इस पहले वाली ग्रीन कैंडल के हाई को अगर ब्रेक नहीं करती है तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा हमारा ट्रेड। ठीक है, 1 मिनट के आसपास रह गया। निफ्टी एक बार देख लेते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी भी ठीक ठाक है। निफ्टी में भी यहाँ पे बायर को ट्रैपिंग चल रही है और यहाँ पे तो बायर ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बाइज़ ये है ना, जो भी बाइंग होती है यहाँ पे इसको ट्रैप किया गया है, क्योंकि देखो मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो अलग तरीके से प्ले करती है और हम लोगों का नज़रिया जो मार्केट देखने का वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो डे हाई के ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था मॉर्निंग से, ये डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है तो इसके बेस पर यहाँ पे कई सारे बायर आएंगे, क्योंकि देखो लास्ट डे मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा है। तो इसको सोच कर ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि भाई मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये केवल बाइंग है और इसके ऊपर निकलना नहीं चाहिए मार्केट को। और यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ आएगा ना, ये जो कैंडल का विक देख रहे हैं, अगर इसके नीचे निकलता है तो हम ट्रेड करेंगे। एग्जैक्टली जो ग्रीन कैंडल है ना, इसका जो लो लगा हुआ है, तो इसके नीचे निकलते ही हमारी ट्रेड में कन्फर्मेशन हो जाएगी कि हाँ अब मार्केट नीचे जाने को तैयार है। लेकिन ध्यान रहे कि देखो आज के डेट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। रीज़न सीपीआर का जो है ना जोन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्रॉड है, इसकी वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये लेवल है, इसके नीचे निकलते ही ट्रेड हमारा कंफर्म होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एंट्री फ़िलहाल मैं बना लेता हूँ। एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे एक बार एंट्री करने के बाद इसको हम डिसाइड करेंगे कि आगे किस तरीके का मोमेंटम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे, चलिए देखिए मोमेंटम हो चुका है और हमारी एंट्री यहाँ पे कंफर्म हो गई। एक सेकेंड, चलो ये हो गया। स्टॉप लॉस टारगेट अभी एक बार फिक्स करेंगे कि हमें कितने पॉइंट का चाहिए, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 180 पॉइंट, वो हम डिसाइड करेंगे। तो पहले एक बार मोमेंटम स्टार्ट होने देते हैं, एक बार मार्केट को यहाँ पे चलने देते हैं, तो इसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। 69-70 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है मार्केट। तो 30-40 पर देखो कितनी तेज़ी से नीचे आ रहा हो। प्रीमियम आप यकीन नहीं मानोगे कितने भी प्रीमियम जो है ना 70-80 रुपये का, 40-50 रुपये का प्रीमियम बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये 54.42 पॉइंट के आसपास आप देखो भी दिखाने को 42 पॉइंट आया है, लेकिन इसी के अंदर 40 रुपये का प्रीमियम बढ़ चुका है। ठीक है, तो वेट करेंगे। और अगर इस हिसाब से मार्केट फ्लो में गिरे, देखो फ्लो में नहीं करना चाहिए। अगर फ्लो में गिरेगा तो फिर मार्केट उतना करेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट का नेचर है कि फ्लो में अगर गिरेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके गिरे तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्लो में गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे किस हिसाब से चीज़ों को देखेंगे हम वो देखते हैं एक बार। तो फ़िलहाल एंट्री तो यहाँ पे बन चुकी है। और निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी ठीक ठाक मुझे दिख रहा है। एक्सिस बैंक का चार्ट में देखें तो एक्सिस बैंक भी चलो रेजिस्टेंस एरिया के पास है। ये जो रेड जोन है ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये पूरा इसका एक्सिस बैंक का सप्लाई जोन है और यहाँ से मार्केट नीचे आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, एक नेगेटिव कैंडल भी आपको दिख रहा होगा इसी जोन के आसपास। तो ये बाइंग एरिया है। काफ़ी बार यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले पाएगा। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों नेगेटिव चल रहे हैं अभी। ठीक है, ये दोनों लो के आसपास ही चल रहे हैं और बजाज भी ठीक ठाक ही चल रहा है। तो चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। तो एंट्री लगभग हमारी यहाँ पे देखो हमारी डायरेक्शन में तो मूव चल गया है, बट अब इसका जो लो लगा हुआ है ना, डे का जो लो लगा है, तो एक बार ये हमने एज ए टारगेट इसको पकड़ के चलते हैं, पहला टारगेट। और नीचे के जो भी टारगेट वगैरह होंगे, तो टारगेट तो नीचे बड़े मिल सकते हैं। अगर ये इसके यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करता ना, उसके नीचे निकलता है, तो आप लगा लो कि फिर आज 43,000 का लेवल भी ब्रेक होने के चांसेस बन सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि इसके नीचे ये कितना जाता है नहीं जाता है। तो फ़िलहाल मैं
यहाँ पे वेट करूँगा टारगेट का, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो टारगेट है ये 43,134 का टारगेट डन हो चुका है। तो लगभग 220 पॉइंट इसके अंदर हमें मिल चुके हैं। मैं वेट कर रहा था क्योंकि देखो वन वे मार्केट नीचे मोमेंटम की तरफ आ रहा है, ये वन वे आ रहा है, कोई भी यहाँ पे मतलब डरने वाली कोई बात नहीं थी। मार्केट ने हालांकि यहाँ पे जो बड़ा ही कैंडल फॉल किया ना, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए थे ऊपर, और जो मैंने जोन ड्रॉ किया उसके बाद वापस मार्केट नीचे क्या है प्राइस एक्शन बनाता हूँ। देखो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ना शार्प फॉल के बाद, इसमें भी 130 पॉइंट की मतलब मार्केट ने रिकवर किया था। तो एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि देखो मार्केट जब आपके अगेंस्ट, जब आपके सपोर्ट में चलना लगता है, तो वहाँ पे आपको क्या है कि एवरेजिंग वगैरह भी करते हो ना, तो बहुत अच्छी एवरेजिंग होती है। अब इस ट्रेड का क्या लॉजिक है, क्या इसकी साइकोलॉजी है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे, पहले तो उसको डिलीट कर दूँ सारी चीज़ें, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको FII DII का डाटा दिखाना है, जिसके बेस पर मैंने यहाँ पे एक डायरेक्शन मूव ये पकड़ा। और मुझे अब देखो नीचे आ गया ना मार्केट, अब आप लगा लो कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट नहीं ले सकता, क्योंकि अब यहाँ पे पीछे जो डिस्काउंट जोन है ना, यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है। तो आज मार्केट हो सकता है कि 43,000 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो इसके बाद का वीडियो आप देखिए, उसके अंदर पूरा लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेड का लॉजिक क्या था।